प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, फिर से ये समय दिया आराधना करने के लिए, प्रभु के वचन सुनने के लिए, प्रभु से विनती करने के लिए, आशीष पाने के लिए, सच्चाई बाइबल से जानने के लिए प्रभु ने हमें ये इकट्ठा किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के वचन सुनने से पहले आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज का दिन दिखाया, धन्यवाद। आज के संगति दिन धन्यवाद प्रभु। ये जो मौका दिया है सुनने के लिए, हमें इकट्ठा भी किया है, आपके हुजूर में हमें लेके आए, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते हमें आशीष देना, हर एक जो जुड़े हुए भाई बहन सबको आशीष देना। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में हमें चलाओ प्रभु, हमसे बात करो। जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आशीष देना। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थनाएं सुनो, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो दिन है वो है होली बाउ डाउन, या फिर हमें प्रभु के आगे ही झुकना है। आज का नमस्ते दिन कहे या फिर झुकने का दिन कहे, ये बात को हम सीखेंगे। ये जो लोगों के सामने लोग झुकते हैं, मान देते, सम्मान करते हैं, शीश को नमाते हैं, ये सारी बातें हम संसार में देखते हैं। ये मान देने की प्रथा है। पहला इंसान बाइबल में है कि अब्राहम जो था, अब्राहम ने भी भक्ति परमेश्वर की है, लेकिन परमेश्वर के कदमों नहीं थे वो समय, और कहां पे झुकना ये सारी बात नहीं ज्ञान थी। लेकिन अब्राहम के साथ रहने वाला उसका जो चाकर था एलियाजर, उत्पत्ति 24-26 में लिखा है, जब वो निकला और तब उसको ये बताया गया कि अब्राहम तुझे ये एलियाजर चाकर को बताया गया कि अब्राहम ने कहा मेरे बेटे के लिए बहू को चुनना है और लेके आना है। और ये चाकर चला गया और रास्ते में उसने परमेश्वर की भी भक्ति करी, आराधना करी, और लिखा है 24-26 में लिखा है, ये सेवक ने झुक के प्रभु का धन्यवाद किया, आराधना करी कि प्रभु आपने मुझे सफल किया है। तो झुकना, जमीन पे झुकना, घुटनों पे आना, ये बाइबल की प्रथा, बाइबल की रीत है। नए नियम में यहां पे देखे मत्ती मार्क 7 और 25 में एक औरत आई और औरत ने यीशु के कदमों में गिरकर कहा कि मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी को एक आत्मा लगा हुआ है, वो शैतान उसको परेशान करता है, मेरी बेटी के लिए यीशु मैं विनती करती हूं, उसको बचा लो। तो यहां पे भी 7:25 में ये औरत कदमों में, यीशु के कदमों में झुक के विनती करती है। मार्क 5 और 22 में एक याईर नाम का आदमी था जिसने मंदिर बनाने के लिए, सभा स्थान बनाने के लिए भी पैसा लगाया था। वो अच्छा आदमी था, बड़ा धर्मी और बड़ा धनी आदमी था। वो भी यीशु के पास आया जब उसकी बेटी मरने को थी और मर भी गई, और यीशु के कदमों में जाके गिरा। और देखते हैं लूक 17 और 16 में 10 कोढ़ी आए यीशु के आगे और यीशु ने उनको चंगाई दी, कहा जाओ चंगे हो जाओ। रास्ते में चलते चलते वो चंगे हो जाए। और 16 में लिखा है एक समरूनी उसमें था 10 में से, वो लौट के आया और यीशु के कदमों में झुक के प्रभु का धन्यवाद किया। तो यहां पे देखते हैं कि कदमों में झुककर धन्यवाद, कदमों में झुककर विनती, कदमों में झुककर धन्यवाद कहना, आराधना करना, ये बात देखते। पतरस के बारे में भी देखते। मत्ती 14 अध्याय 32-33 में जब यीशु मसीह पानी पे चलते चलते अपने चेलों के पास आए, ये चेले होड़ी में नाव में बैठे थे और उन लोगों ने यीशु को चलते हुए देखा, डर गए, और यीशु को जब पास में आए तब वो यीशु को अपने बोट में नाव में बिठाया और पतरस ने वहां पे यीशु के कदमों में आके उसकी आराधना करी। यूहान जो था, ये सारे बाइबल के जो चेले हैं, ये सारे लोगों ने झुककर, कदमों में झुककर, अपने घुटनों को झुकाकर धन्यवाद किया है, प्रार्थना करी है। एक बार तो
बाइबल में ऐसा लिखा है, जो प्रेरितों के काम प्रकाशित वाक्य 19 और 10 में, एक बार जब ये यूहन्ना ने दर्शन में देखा, बड़ी बातें देखी, तब वो फरिश्ते के आगे झुकने लगा और घुटनों पे आके उसका धन्यवाद करने लगा। तब ये जो फरिश्ता था, दूत था, उसने कहा, ऐसा मत करना, मैं ये लायक नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे जैसा ही, तुम्हारे भाई जैसा ही हूं, मेरे कदमों में मत झुक। कर्नेलियस के बारे में भी है, वो भी आदमी को जब सुसमाचार देने के लिए पतरस उसके घर पे गया, प्रेरितों के काम रसूल के कर्तव्य 10 और 25 में लिखा है, ये पतरस जब कर्नेलियस के घर पे पहुंचा, कर्नेलियस खुशी से उसके कदमों में झुक गया और धन्यवाद किया और कहा, धन्यवाद, आप मेरे घर पे आ गए। तो यहां पे देखते सामान्य लोग झुकना, घुटनों पे आके इंसानों के कदमों को चूमना, कदमों पे आके उसका धन्यवाद करना, प्रार्थना करना और खुशी बताना, ऐसी बात देखते। दानियल की किताब 8:18 यदि पढ़े, तब ये दानियल ने भी एक दर्शन देखा और वहां पे वो भी कदमों में, जो फरिश्ता था वहां पे कदमों में गिर गया और उसको दूत ने उसको उठाया कि कदमों में मत गिर, खड़ा हो जा। पहला शमूएल 25:23-24 यदि पढ़े तो वहां पे अबीगाइल की बात है। अबीगाइल जो आगे जाके दाऊद की बीबी हो गई, उसने भी दाऊद को देख के उसके आगे झुकी, उसके आगे घुटनों पे आके उसके आगे उसको धन्यवाद किया या उसको मान दिया और कहा, ये अबीगाइल ने, ये लड़की ने, औरत ने दाऊद से कहा कि मेरे पे दोष मत लगाना, तू गुरु है, मेरा मालिक है तू, और जो मेरे सौहर ने कुछ भी गलत कहा है तो माफ कर देना। तो यहां पे विनती करती हुई औरत दाऊद के कदमों में गिरती है। एलिसा के बारे में देखे तो एलिसा जो नबी था, उसके पास एक सुनामी करके वहां पे औरत, वो जगह की औरत आई और उसने कहा, मेरा बेटा मर गया। ये जो एलिसा है, उसने भी वो बेटे के लिए प्रार्थना करी, उसके पे सो के प्रार्थना करी, बेटा जिंदा हो गया। और ये जो औरत है, ऐसा लिखा है, वो भी एलिसा के कदमों में झुक के धन्यवाद किया। तो बाइबल में कई बार देखते हैं, ये जो लोग हैं, बाइबल के लोग हैं या दूसरे लोग हैं, सब लोग झुककर धन्यवाद करते हैं, कदमों में झुककर विनती भी करते हैं, धन्यवाद कहते, प्रार्थना करते। ऐसे लोगों को हमने बाइबल में देखा है। तो हमें झुकना है, तारीफ करनी है, मान देना है, तो वो सिर्फ परमेश्वर को जरूरी है। मैं 7 बात कहना चाहता हूं कि हम क्यों झुकते हैं, ऐसी क्या बात है कि हमें परमेश्वर के आगे झुकना है। पहली बात तो यशाया में से पढ़ेंगे, उसका 45 उसका 23 वचन यदि पढ़े तो यहां पे लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने अपने प्राण का सम, क्या लिखा है 45 45 23 क्या लिखा है, मैंने अपने ही शपथ खाए हैं, मेरे मुख से, गुजरात अपने माइक से पढ़ोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं सुना देगा, आप बोलोगे तो भी नहीं सुना देगा। मैंने अपनी ही शपथ खाई, अपने ही प्राण के शपथ खाए हैं, धर्म के अनुसार, और धर्म के अनुसार मेरे मुख से बात निकली है, वह वचन निकला है। क्या निकला है वचन, और वह नहीं और टलेगा। ये वचन है, प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा, मेरे सम्मुख झुकेगा। तो परमेश्वर ने शपथ खाई है। सारे संसार जो यीशु को नहीं मानते, सारे संसार के लोग यीशु पे विश्वास नहीं करते, यहोवा कौन है ये भी नाम नहीं जानते, इज़राइल का परमेश्वर कौन है वो भी नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर ने शपथ खाई है, हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा। तो यहां पे इसीलिए इंसान झुकेंगे एक समय, जो नहीं झुके हैं परमेश्वर को कि आगे झुकने वाले
और यही बात रोमन के पत्री 14 और 11 में लिखा है कि मैंने शपथ खाई है, सारे लोग झुकेंगे। फिलिपी में भी पौलुस कहता है 2 और 11 में, परमेश्वर की महिमा के लिए हरेक घुटना झुकेगा और यीशु को अपना लेगा, प्रभु मानेगा। भजन संहिता 95 95 अध्याय 6 में लिखा है, आओ परमेश्वर की आराधना करें, उसके आगे झुके, अपने कदमों, अपने घुटन उसके आगे, हमारे जो बनाने वाला है उसके आगे झुकाए। तो ये सारी बातें हैं कि परमेश्वर ने जो कहा है कि मेरे आगे झुकेंगे और लोग उसके आगे झुकने वाले हैं। दुनिया में कहीं कहीं लोग झुकते हैं, पर हमें जो झुकना है वो सिर्फ यीशु के आगे झुकना है, परमेश्वर के आगे झुकना है। मैं साथ बात कहूंगा कि हम क्यों परमेश्वर के आगे ही झुकेंगे। एक समय आएगा जब परमेश्वर के आगे ही झुकने वाले हैं, क्योंकि उसने शपथ खाई है। मैं कहूंगा उसने ऐसी बात कही है, यानी चैलेंज किया है, ऐसी घोषणा की है कि तुम सब मेरे आगे झुकोगे। तो ये परमेश्वर शायद लगे घमंडी है, शायद लगे परमेश्वर आपने कह दिया और क्या आपकी बात कोई मानेगा। इंसान ऐसे लोग होते, आज तो मैंने सुना ऐसे भी गीत बनाते कि कौन परमेश्वर, परमेश्वर है ही नहीं, आओ दारू पिए। तो ऐसा एक सॉन्ग है। तो परमेश्वर को कोई मानता ही नहीं, ना उससे कोई डरता है। बोले तुम्हारे हाथ इसीलिए कांपते हैं क्योंकि परमेश्वर से तुम डरते हो। अरे वो है ही नहीं, ऐसे सॉन्ग बनाया है दुनिया में। परमेश्वर बाइबल का जो प्रभु है उसने तो शपथ खाई है कि लोग मेरे आगे झुकेंगे। और कहूंगा उसकी जो भविष्यवाणी है वो आज तक कभी गलत साबित नहीं हुई है। उसके वचनों में जो लिखा है, इसीलिए सारे लोग झुकने वाले। और एक बात कहूंगा, परमेश्वर की महिमा होगी जब लोग घुटनों पे आएंगे, तब समझ आएगा कि वो सही में सर्वसमर्थ है। उसकी महिमा इंसानों में होने वाली है। परमेश्वर की महिमा न हो जब परमेश्वर की बात अधूरी हो जाए, या परमेश्वर की बात जब पूरी नहीं होती है, तो ऐसा माना जाता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर कमजोर है, उसकी क्या महिमा, क्या प्रशंसा की जाए। लेकिन जब लोग झुकेंगे तभी महिमा होगी कि सच में आपने जो कहा था, जो बोला, वो शपथ दिखाई, वो आपने पूरी करके दिखा दी। तो उसका महिमा होता है कि सच में आपने ऐसा करके दिखा दिया। परमेश्वर की महिमा इसीलिए होती है क्योंकि वो महिमा के काबिल है। उसने हमें बनाया है, रचा है, इसीलिए हम उसके आगे झुकते हैं। जैसे माँ बाप के आगे बच्चे झुकते हैं कि ये मेरे माँ बाप ही मेरे परमेश्वर, मेरे माँ बाप के द्वारा ही तो मैं संसार में आया। लेकिन जो हमारा करता है उसको हम भूल जाते हैं, उसके आगे ही झुकना है। बाइबल में लिखा है, जैसे हमने फिलिपी में पढ़ा 2 और 10 में, कि परमेश्वर का महिमा हो। और यीशु को हमने जब प्रभु मानते हैं, जो लोग यीशु को प्रभु मानते हैं उनके दिल में पहली सोच आती है, उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वही लोग परमेश्वर के आगे झुक सकते हैं, क्योंकि लोग यीशु को प्रभु मानते हैं। जब यीशु को कोई प्रभु ग्रहण करता है तो उसको प्रभु की हर एक बातों को भी सुननी होती है, पड़ती है, और इसीलिए वो परमेश्वर के आगे भी झुकने वाला है। तो परमेश्वर ने लोगों को उसके आगे झुकाने के लिए यीशु को भेजा है। यीशु को जब कोई प्रभु मानता है तो प्रभु ने जो कहा कि परमेश्वर, तेरे परमेश्वर से तुझे प्यार करना है, तो इसीलिए इंसान यीशु के द्वारा परमेश्वर के आगे ऐसे ही झुक जाता है। तो ये सारी परमेश्वर की योजना कि हर एक घुटन टिकेगा, वो कैसे टिकेगा या कैसे झुकेगा, तो वो यीशु के द्वारा होता है, संभव होता है। और परमेश्वर यह भी चाहता है कि वो लोग मेरे ही आगे, सिर्फ मेरे आगे ही झुके और मेरी तुलना किसी के साथ न करे। नए नियम में प्रकाशित वाक्य में तो ऐसा लिखा है कि जब फरिश्ते या परमेश्वर के जो 24
वडील के बात की है, प्राचीनों की बात की है। वो लोग जब झुके तो अपने जो मुगट थे उनके जो सर पे राजा का या फिर बड़े लोग उनके जो चिन्ह थे वो फेंक दिए कि परमेश्वर सिर्फ हम आपके आगे ही झुकेंगे, यीशु के आगे झुकने लगे। यीशु को भी एक बार हमें पता है शैतान ने बड़े पर्वत पे पहाड़ पे लेके गया। मत्ती 4 और 8 में लिखा है शैतान यीशु को बड़े जगह पे लेके गया और सारा संसार दिखाया और कहा यदि तू मेरा भजन करेगा, मेरी भक्ति करेगा, मेरे आगे झुकेगा तो ये सारी बात तुझे दूंगा। तो एक शैतान है जो इंसान को झुकाना चाहता है और यहां पे परमेश्वर ने भी सम खाया है मेरे आगे लोग झुकेंगे। तो यहां पे संसार में दो बात है, एक कहता है मैं तुझे ये दूंगा मेरे आगे झुक, दूसरा कहता है तुझे मेरे आगे झुकना ही है और तू झुकेगा ही झुकेगा। तो एक परमेश्वर है जिसने ठान लिया है कि लोग मेरे आगे झुकेंगे। हमें बताना है हम किसके हैं और यदि यीशु के हैं तो सिर्फ यीशु के आगे झुकना है। कितने लोग हैं जो यीशु के आगे झुकने वाले हैं और कितने लोग हैं जो शैतान के आगे झुकने वाले हैं। लेकिन एक समय आएगा हर एक को मानना पड़ेगा कि परमेश्वर सबसे महान सबसे बड़ा है। यीशु को जब लेके गए यहां पे 8, 9, 10 यदि पढ़े तो मत्ती 4। फिर इब्लीस ये इब्लीस यीशु मसीह को एक ये बहुत यीशु ऊंचे को पहाड़ पर ले गया एक पहाड़ पे ऊंचे पहाड़ पर लेके गया और सारे जगत के और राज्य सारी जगत का के वैभव राज्य और उसका वैभव दिखाकर सारी महिमा दिखाया उससे कहा और यीशु से कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे मुझे प्रणाम करेगा तो मैं यह सब कुछ तो ये सब कुछ तुझे मैं दूंगा। तब यीशु ने कहा अरे इब्लीस ये शैतान तू चला जा मेरे से दूर हो जा। तो यहां पे यीशु न झुका। परमेश्वर ने कहा हर एक घुटने मेरे आगे झुकेंगे और शैतान ने कहा मेरे आगे तू मेरे टीम का हो जा, मेरा हो जा, मेरे आगे झुक ले। और यीशु ने शैतान को भगा दिया। पहले के समय में लोग सूरज की भी भक्ति करते थे, सूरज के आगे भी झुकते थे। हजकियेल 8 यदि पढ़े 8वां अध्याय 16 में तब वो मुझे यहोवा के भवन में भीतरी आंगन में ले मुझे गया भीतरी आंगन में लेके गया और वहाँ यहोवा के भवन के द्वार के और पास मैंने यहोवा के भवन के द्वार के पास क्या देखा? ओसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष। ओके हजकियेल 8:16 हाँ फिर 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे और वे पूर्व दिशा की ओर तो यहाँ पे लिखा है सूर्य को दंडवत कर रहे थे। दंडवत कर रहे थे, सूरज को दंडवत कर रहे थे। और पहला ही जो परमेश्वर ने मूसा को जो नियम दिया उसमें कहा तुझे सिर्फ मेरे आगे झुकना है और किसी के आगे नहीं झुकना है, न पानी के आगे, न झाड़ के आगे, न सूरज के आगे, न चांद के आगे, न चांद को देखना है, न सूरज को देखना है, तुझे नहीं झुकना है। आज जो लोग ज्योतिषी विद्या वाले हैं वो सारे झुकते हैं, बोले ये है जो ये बात करेगा, ये जो मंगल है, ये जो गुरु है, ये जो शनि है, ये तेरे जीवन में काम करेगा। हमें नहीं झुकना है, यानी नहीं उसको सुनना है। हमें सिर्फ यीशु को ही आगे झुकना है। यदि हम न झुकेंगे तो एक समय आएगा परमेश्वर हमें झुकाएगा ही झुकाएगा, क्योंकि उसका वचन उसने शपथ खाई है। तो क्यों ना हम प्यार से यीशु के आगे झुक जाए, यीशु की आराधना करना। बाइबल के लोग जो झुके हैं वो आराधना करने के लिए। यीशु के पास भी एक औरत आई और कहा मेरे 2 बेटे यूहन्ना और याकूब, उसके लिए मैं विनती करती हूं। यीशु के कदमों में झुके तो यीशु के आगे झुके। अंतिम बात मैं
कह के पूरा करना चाहता हूं। निर्गमन उसका 4 और 23 में परमेश्वर ने इज़राइल को मिले और इज़राइल लोगों को जो बुरी दशा में थे, 400 साल तक वहां पे पड़े रहे थे, मिस्र में थे, इज़राइल को छुड़ाने के लिए मूसा को खड़ा किया और मूसा जाके फिरौन से खड़ा होकर कहा, हे राजा फिरौन, मेरे जो लोग हैं, हम इज़राइल लोगों को हमारे परमेश्वर की सेवा करनी है। 23 में क्या लिखा है? और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ, सुन ले फारून, मैंने तुझसे कह दिया है कि मेरे पुत्रों को जाने दे, मेरे बेटों को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, कि वो मेरी सेवा करे, मेरे आगे घुटनों टेके, मेरे आगे आराधना करे। और तूने अब तक उसे और जाने तूने नहीं दिया। उनको जाने नहीं दिया। इसी कारण मैं अब तेरे पुत्र अब मैं तेरे जितने भी बेटे, तेरे राज्य के बेटे, वरन तेरे जेठे को घात करूंगा, तेरे जेठे को भी मैं घात करूंगा। मेरे लोगों को मेरे आगे झुकने दे। तो एक शैतान है जो झुकने नहीं देता। आज संसार में लोग शायद करोड़ों भगवानों के आगे झुक जाएंगे, गाय के आगे झुकेंगे, कुत्ते के, बिल्ली के, सब के आगे झुकेंगे, सिर्फ यीशु के आगे नहीं झुकेंगे। ये ठान लिया है लोगों ने। वो सारे इंसानों के आगे झुक सकेंगे, वो पत्थरों के आगे झुक सकेंगे, लेकिन यीशु से नफरत ही होगी। यहां पे परमेश्वर ने अपना सामर्थ दिखाने के लिए बताया कि मेरे लोग हैं, उसको जाने दे, उनको मेरी सेवा करने के लिए मैंने उनको चुना है। मेरे बच्चों को मेरी भजन करने के लिए, मेरे आगे झुकने के लिए छोड़। तो परमेश्वर ने मूसा से भी कहा कि तुम्हें मेरे को छोड़कर किसी के आगे नहीं झुकना है। तुम्हें कुछ भी मांगना है, धन्यवाद कहना है, आशीष पाए है, धन्यवाद कहना है, या फिर आराधना करनी है, मेरे आगे ही झुकना है। आमीन। तो परमेश्वर ने अपने लोगों को उसके आगे झुकने के लिए छुड़ाया कि तुम्हें मेरी ही सेवा करनी है, मेरे ही आगे झुकना है। और यीशु मसीह की कहीं पे नहीं झुके और कहा कि परमेश्वर की आराधना हो। आमीन। पहले तो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय यदि पढ़े, उसमें 10 और 11 पद में लिखा है। 24 जो वडील थे, पढ़े प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, सुनो 10 और 11। तब 24 प्राचीन सिंहासन 24 प्राचीन अपने सिंहासन पर से बैठने वाले ने के सामने गिर पड़े। वो खड़े होके वहां पे गिर पड़े और उसे जो युगानुयुग जीवित और है, जो युगानुयुग जीवित परमेश्वर है, प्रणाम करेंगे उसको प्रणाम करते देखा। और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के और सामने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, वो डाल दिया अपना हे मुकुट हमारे प्रभु और परमेश्वर, और कहा, परमेश्वर तू ही महिमा और आदर तू ही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है। क्योंकि तू ही ने सब क्योंकि वस्तुएं, तूने ही सब वस्तुएं सृजी, तूने ही सारी वस्तु को सृजा, और वह तेरी ही इच्छा से और तेरे ही इच्छा से थी और सृजी गई, और सृजी गई। आमीन। तो एक समय आएगा सारे लोग झुकने वाले हैं परमेश्वर के आगे, जिसने सारा संसार बनाया है। एक अंतिम पद पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और उसका 24। अंत होगा जब सारे दुष्ट आत्माएं, सारी ताकत जो मानी जाती है, शायद पैसे की हो, लोगों की हो, या फिर पाई हुई ताकत है। क्या लिखा है 24 में? इसके बाद अंत होगा। कैसे अंत होगा? उस समय वह सारी प्रधानता मानते कि ये AM, ये PM, ये CM, ये DM, ये सारा और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके सामर्थ्य को चकनाचूर कर देगा, राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, और राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। तो यीशु को तब तक राज करना है, लिखा है, और यीशु राज करेगा। और यीशु चाहता है कि परमेश्वर ने जो शपथ खाई है, हर एक घटना टिकेगा, तो वो
संभव होगा जब सारे दुष्ट आत्माओं को बांधा जाएगा, सारे दुष्ट आत्माओं को हराया जाएगा, और सारी जो अधिकार कहीं कहीं से मिली हुई है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये सारे ऐसे जो अधिकार है वो सारे भी तोड़े जाएंगे। और आगे लिखा है 25 में, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए। बैरी वो है जो यीशु के नाम में पिता के आगे नहीं झुकते या यीशु को नहीं मानते हैं, परमेश्वर को नहीं मानते, ये सारे बैरियों को अपने कदमों में, क्या लिखा है, अपने पांव तले न ले आए। अपने पांव तले न ले आए। तो पांव तले ले आने के लिए ये सारी बात चल रही है। परमेश्वर ने शपथ खाया और यहां पे यीशु भी यही काम करता है, पैरों तले लेके आने के लिए। और तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। तो वो तब तक वो राज करता रहेगा, वो मिटेगा नहीं। और सबसे अंतिम बैरी, और जो सबसे अंतिम बैरी है, जो झुकता नहीं है, सबको झुकाता है, जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। जो नष्ट किया जाए, बोलो वो नष्ट होगा। बोलो शत्रु, अंतिम शत्रु वो मृत्यु है, वो नष्ट होगा, वो भी झुकेगा। आमीन। तो साला बोलते लोग, वो झुकते नहीं है तो झुकेंगे। आमीन। तो हमें कहीं पे नहीं झुकना है, हमारी कुछ भी कमजोरी हो हमें नहीं झुकना है। हमें डरना नहीं है, हमें यीशु के आगे ही झुकना है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हमें परमेश्वर ने बुद्धि दी है, समझ दी है कि हमें चुना है कि जाके भक्ति करो, जाके मेरे आगे, मेरे पिता के आगे झुकना। आमीन। हमें कहीं पे झुकना नहीं है। और हम तो परमेश्वर से प्यार करते, वो हमारा करता है, उसने हमें सारी सृष्टि बनाई है, हम उसके द्वारा ही रचे गए हैं, इसीलिए हमें जो झुकना है तो परमेश्वर के आगे झुकना है, इंसानों के आगे नहीं। धन्यवाद परमेश्वर का हो, स्तुति परमेश्वर की हो, आराधना परमेश्वर की हो। अपने लोगों को परमेश्वर ने कहा कि वो लोग को छोड़ो कि जो मेरी आराधना करने के लिए जाए। आमीन। तो हमें सिर्फ परमेश्वर के आगे झुकना है, और उसने शपथ खाई है तो हम तो यीशु के द्वारा बचाए गए हैं, वो हम मृत्यु नहीं पाएंगे, हमारा नाश न होगा, पर हम उसके कदमों में पहले से झुक जाएंगे। आमीन। प्रभु हरे को आशीष दे, समझने के लिए अनुग्रह दे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, धन्यवाद कहते हैं सारे आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए, सारे आपके वचनों के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह देना हम आपके आगे ही झुके, अनुग्रह देना हम कोई भी इंसानों के पास से उम्मीद न रखे कि हमारा न्याय करे, हमें सिफारिश करे, या हमें बढ़ोतरी दे, या हमारा कोई सुन के हमें न्याय दिलवाए। हमारे लोगों के लिए, हमारे फंसे हुए भाई बहनों के लिए कोई इंसान कोई व्यवस्था करे, दया करे। न प्रभु, हम सिर्फ ये चाहते, आप काम करो, आपके आगे हम झुकते, आपसे विनती करते, हमारे दुखी भाई बहनों के लिए जो प्रभु सताए गए हैं, मारा गया है, और जो घरों को प्रभु जलाया गया है, जो आपके लोगों को बुरी तरह से परेशान किया गया है, बिना वजह उनको सताया गया है, हमारे भाई बहनों का न्याय आप करो। जो झुकते नहीं आपके आगे, प्रभु आप अपना सामर्थ दिखाओ, प्रभु आप अपना सामर्थ दिखाओ, आप अपना अधिकार चलाओ। यीशु मसीह, जैसे आपका वचन हमने सुना कि जो राज्य सत्ता है, जो सारे अधिकार है, उसको चकनाचूर करेगा, उसको मिटा देगा, और सब बातों को मंडली के पैरों तरह लेके आएगा। हाँ प्रभु, आप हमारे में राज करो, आपके लोगों में आपका राज हो, हर एक को संभालो, हर एक की जरूरत पूरी करो, गिर गए भाई बहनों को खड़ा करो, और प्रभु हमें जो कमजोर है वो बलवान हो जाए, जो बीमार है वो ठीक हो जाए, हर एक को अनुग्रह पाए, हर एक सामर्थ्य से भरपूर हो जाए। और प्रभु प्रार्थना है, जैसे आपने प्रभु कहा, मेरे प्राण के वचन सम खाता हूं, सौगंध खाता हूं कि मैं
मेरे आगे हर एक घुटना टिकेगा। प्रभु हम आपके आगे झुकते हैं और प्रभु सिर्फ आपके आगे झुकते हैं। मेरे भाई बहन, सुनने वाले हर भाई बहनों को आशीष दो, सच्चाई दो और परमेश्वर आपकी हर वक्त आराधना हमारे जीवन से होती रहे। भाई बहन जो जुड़े हुए दूर है पास है, सबका भला हो, सब मसीह को और करीब आए और सामर्थ पाए, अनुग्रह पाए और आपका सामर्थ, आपका राज्य की वृद्धि हर एक जगह पे हो जाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। हम सब बोले आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं किया है, वैसे तू भी हमें हमारे अपराधों को क्षमा करना और हमें परीक्षा में न आने दे, वरन तू बुराई से छुड़ा ले, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा आपकी ही है पिता। आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमारे साथ और जितने भी विश्व में परमेश्वर से, यीशु से, पवित्र आत्मा से प्यार करते हर एक के साथ बनी रहे। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रेज़ लॉर्ड।